हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सबको पता ही चल गया है कि दुनिया गोल है। वैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, लेकिन दुनिया इतना गोल है ये हमें नहीं पढ़ाया गया था, है ना। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो 1.5 महीने पहले चल रही थी चीजें, आज भी वो चीज वहीं पर अटकी हुई है। आज भी हमारी भाभी जी जो है वो जगत दीदी का नाम ले लेके कोसे जा रही हैं। आज भी उनके शक की सुई अपने पति से ज्यादा जगत दीदी पर अटकी हुई है। खैर, जगत भाभी जो हैं वो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करना चाहिए, क्योंकि बार बार वो ये तो कहती हैं कि सबूत सबूत दूंगी, सबूत के साथ बताऊंगी, पर वो सबूत कभी आते नहीं हैं। बस जनता के सामने ये कह दिया जाता है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। तो देखिए, जब तक जनता को लग रहा था कि आपके साथ गलत हुआ है, तब तक जनता आपके साथ थी, आपका साथ दे रही थी। लेकिन अब जो चीजें हैं वो एक अलग दिशा में बढ़ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही जगत दीदी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वैसे ही जगत भाभी को मिर्ची लग जाती है। और जगत भाभी जो हैं वो बार बार उनको पीछे धकेलने की कोशिश करती हैं, ये सोचे बिना कि उनका पीछे मुड़ के देखना इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। देखो, हम तो यही चाहते हैं कि जगत दीदी जो है वो शादी करके अपनी नई घर गृहस्थी बसाए, और यहाँ पर जगत भाभी भी अपने पति के साथ अपनी घर गृहस्थी में रम जाए और अच्छे से सेटल हो जाएं। दोनों पति पत्नी में प्यार जो है वो बरकरार रहे, लेकिन खुद कुछ एफर्ट्स भी जो है खुद भी कुछ करना पड़ता है। खुद के भी एफर्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलें कि मैं तो भाई बहुत ही मजबूर हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो चलो ठीक है, जगत भाभी जो है वो सबूत दिखाएं कि क्या वाकई में बातचीत दोबारा से शुरू हो गई है, या फिर ये कहा जा रहा है कि जगत दीदी जो है अब अपनी इस लाइफ से हट के अब दूसरी लाइफ में एंट्री करने वाली है, यानी कि वो शादी करने वाली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नजर जगत भैया पर है। अगर इसके कोई सबूत हो तो आप सबूत जरूर लेकर आइएगा अगली बार। जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है तो सबूतों के साथ बोलिए, क्योंकि सबूतों के साथ जब आप बोलेंगी तो वो ज्यादा व्यवहारिक भी होगा और ज्यादा जो है वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब लोग आपकी बातों पर कम विश्वास करने लगे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी आपको सपोर्ट करते हैं, मैं खुद भी आपको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि एक औरत का परिवार टूटना उसके लिए सबसे बड़ा जख्म हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे अंधा विश्वास करती हूँ। आप सबूत दिखाइए, अपनी जनता को दिखाइए, क्योंकि बार बार आप एक औरत का नाम ले रही हैं, एक औरत को बार बार अपमानित किया जा रहा है, एक औरत की एक गलती के लिए उसे बार 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 जो है वो जनता के सामने शर्मिंदा किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि चलो आपके सारे चैनल जो हैं आपके पति ने आपसे छीन लिए, आप जो हैं लॉग आउट हो चुकी हैं, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, तो आप इस सब मामले में भी किसी तीसरे को क्यों एंट्री दे रही हैं, क्यों उसका नाम ले रहे हैं। इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी मर्द बार 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 एक ही चीज दोहराए जाने से इरिटेट होगा और वो आपसे दूरी बना लेगा। अब आप कहेंगे कि मुझसे तो वो 3 महीने का वक्त मांग रहा है, हो सकता है कि ये 3 साल भी चला जाए। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो, तो इसीलिए आपको अब खुद ही अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। अगर आप ये व्यूज के लिए कर रही हैं तो देखिए, व्यूज या फिर लाइफ पार्टनर, ये दो चीजें आपको चूज करनी पड़ेंगी। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चीज ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या चीज आपको चाहिए। खैर, जगत भाभी ने तो रो धो के जो है अपनी पूरी राम कहानी बता दी। उन्होंने बता दिया कि उनके 2 चैनल जो थे, मनीषा शॉर्ट्स और मनीषा की दुनिया, ये चैनल लॉग आउट कर दिया गया है और इसमें उनके पति का ही हाथ है। और उनके पति ने जो है उनकी इनकम को
खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर इनकम नहीं रहेगी तो फिर आगे की जो कोर्ट के प्रोसीजर होंगे, जो भी चीज़ें हों, वो खत्म हो जाएगी लगभग। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें खुद उनका पति कर रहा है। लेकिन इसमें जो है उन्होंने दूसरी औरत का भी नाम लिया। उस मुद्दे पर अब बात नहीं करेंगे कि वो मुद्दा जो है हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब जो है इनके पति महोदय ने भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है, अब मैं भी अपनी बिंदु रखूंगा, अपना पॉइंट रखूंगा, यानी कि लेकिन अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से अपना पॉइंट रखूंगा, मुझे उकसाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि मेरे एक लाइन से लोगों को कंटेंट मिल जाता है पंचायत करने का। मेरा चैनल बार बार लॉग आउट किया जा रहा है। अब ये लॉग आउट कौन कर रहा है? क्योंकि अभी इनकी पत्नी ने खुद इल्जाम लगाया है कि भाई मेरे 2 चैनल जो हैं, जो मैं पहले काम कर पा रही थी जिन चैनल पर, वो चैनल भी मेरे पति ने हथिया लिया है। तो अब ये यहाँ पर जो है खुद ये लिख रहे हैं कि मेरा चैनल बार बार लॉग आउट किया जा रहा है, यानी कि कोई तीसरा ही बंदा है जो बार बार मेरा चैनल जो है वो लॉग आउट कर रहा है। या फिर हो सकता है कि ये अपनी पत्नी के बारे में ही बोल रहे हो, हालांकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं लिखा है, इस वजह से पता नहीं चल पा रहा है। एक और इनका दूसरा कम्युनिटी जो है, किसी मनहूस के भौंकने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मनहूस इन्होंने किसको बोला है पता नहीं। किसी मनहूस के भौंकने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना मैं और ना ही मनीषा ऐसे ऐसे मनहूस लोगों पे थूकेगी भी नहीं। ये सिर्फ एक इंसान के समझ के लिए है। अब वो इंसान कौन है? क्योंकि देखो आरोप किसने लगाया है, यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि आरोप बार बार मनीषा अपने पति पर लगा रही है, सचिन पर लगाया जा रहा है। मनीषा ने अपने चैनल लॉग आउट होने के लिए किसी तीसरे बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उसने कहा है कि मेरा चैनल जो कि मेरे पति के फोन पर था, मेरे फोन पर था, मैं लॉगिन कर पा रही थी। एक चैनल पहले ही वो मुझसे ले चुका था, दूसरा चैनल भी मेरा अब लॉग आउट हो चुका है, यानी कि पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। तो ये कौन करेगा, किसके फोन में होगा? जाहिर सी बात है पति परमेश्वर के फोन में वो लॉगिन था, पति परमेश्वर ने पासवर्ड चेंज कर दिया और अब जो है वो लॉग आउट हो चुका है मनीषा रानी के फोन से। तो ऐसे में मनीषा रानी ने अपनी भड़ास निकाल दी। इस बात से वो काफी दुखी थी, काफी आहत थी कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, मेरा चैनल है, मैंने इसको चैनल को ग्रो करने के लिए सालों साल लगा दिए और उसके बाद जो है मेरा पति मुझसे ही मेरा चैनल छीन लेता है। तो उन्होंने आरोप तो अपने पति पर लगाए थे, लेकिन पति जो है इस मामले को एक अलग ही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी तीसरों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इसका मतलब इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जो चीज लिखी है वहां उन्होंने ये क्लियर लिख दिया है, ना मैं और ना ही मनीषा ऐसे ऐसे मनहूस लोगों पर थूकेगी। तो मनीषा तो आपके मुंह पे खुद ही थूक रही है। वो बार बार यही बोल रही है कि भाई अब तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, अब बातचीत नहीं होगी, अब आगे की चीजें जो हैं वो की जाएंगी, यानी कि कोर्ट कचहरी की जाएगी। अब बातचीत से बात नहीं बनने वाला। और ये जो 2 महीने 3 महीने का जो गैप ले रहे ना, और इस गैप में बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं, वो भी पर्दाफाश होगा। अब मनीषा जो है चुप नहीं बैठने वाली है। अब वो जनता के सामने, लोगों के सामने, आपके फैंस के सामने आपका नकाब उतारने वाली है। तो अब जो आप ये कम्युनिटी में भी मतलब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सस्पेंस जो है वो ज्यादा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि खुद आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट मोर्चा लेके खड़ी हो गई है और उसमें आपका पूरा परिवार साथ दे रहा है। खुद आपकी माँ बोल रही है कि जो मनीषा चाहेगी वही होगा। मनीषा मेरी बहू भले ही है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और किसी औरत के साथ अगर गलत होता है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर मनीषा तो मेरी बहू है, मनीषा का जो फैसला होगा उसमें हम पूरा परिवार जो है एक साथ मनीषा के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ आपकी जो बहन है पूजा, वो आपको भर भर के गालियां दे रही है। क्यों? क्योंकि जगत दीदी ने उनकी बेटी के बारे में कुछ बोल दिया आपके सामने और आपने अपनी ही भांजी के बारे में सुन लिया। तो दुख तो होगा ही बहन को कि भाई ठीक है, तू इश्क में था, तू प्यार में था, तुझे मोहब्बत हो गई थी,
सब कुछ जायज है, लेकिन अपनी ही भांजी के बारे में, और वो भी जो 1 से 1.5 साल की बच्ची है, उसके बारे में कोई अगर गलत बोल रहा है तो तुम मामा हो के कैसे सुन सकते हो। तो एक तरह से अब कहा जाए तो गृह युद्ध वो चल पड़ा है राज परिवार में। राज परिवार में हर कोई अब एक दूसरे से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, फिर चाहे वो व्यूज के लिए हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। लेकिन जो हमें दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि अब राज परिवार में जो है वो फूट पड़ चुकी है। जगत दीदी का जो काम था वो पूरा हो चुका है। खैर, जगत दीदी तो इस मामले से पहले ही निकल गई थी, लेकिन जगत दीदी की पूंछ को अटका के रखी है मनीषा भाभी ने, क्योंकि मनीषा भाभी को तो मिर्ची लग गई कि उनका चैनल लॉग आउट हो गया। और दूसरी एक खबर बड़ी मिल गई कि भाई जगत दीदी अब शादी करने वाली है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे इन लोगों से बदले की भावना की बू आ रही है कि मतलब इन सब का ये मानना है, राज परिवार जो है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ 1-2 लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं कि जगत दीदी अपनी लाइफ में खुश रहे या अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। इन लोगों का शायद ये मानना है कि जैसे हम दुख में, तकलीफ में रो रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक वैसे ही वो भी रोते धोते वीडियो बनाए, वो भी अपना पक्ष लोगों के सामने रखे, और उसके बाद जो है वो भी जो है ये गलती मान ले कि मैंने किया है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला पक्ष मानता है नहीं मानता। जब वो इतने दिनों से अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आई, तो अब तो शायद मुश्किल है कि वो अपना पक्ष रखेंगी। खैर, ये विवाद जहां शुरू हुआ था एक बार फिर से वहीं आके अटक गया है। मतलब एक बार फिर से वो शादी वाले कांड पे जो कांड हुआ था वो दोबारा से शुरू हो गया है। मतलब जगत दीदी की शादी होते देखना शायद इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, तू बदनाम हो के रहेगी, मतलब तुझे इतना हेट मिलना चाहिए कि हमारे दिल को सुकून मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अब मेरे को ये लगने लगा है कि ये बदले की भावना भी हो सकती है, और मतलब एक तरह से मोर्चा खोल लिया है कि भाई मेरा पति अगर मुझे दगा देगा, मेरा पति मेरा चैनल लॉग आउट करता है, जगत दीदी इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा पति मुझसे 3 महीने गैप मांगता है, मेरा पति इसके लिए, जगत दीदी इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा पति मुझे घुमाने नहीं ले जाता, इसके लिए जगत दीदी जिम्मेदार है। मेरा पति मेरे साथ रील नहीं बनाता, इसके लिए जगत दीदी जिम्मेदार है। मेरा पति मुझे अंबाला नहीं बुलाता, इसके लिए जगत दीदी जिम्मेदार है। मेरा पति मुझसे लाइव बात नहीं करता, इसके लिए जगत दीदी जिम्मेदार है। मेरा पति नोएडा में ऑफिस ढूंढ रहा है, इसके लिए जगत दीदी जिम्मेदार है। तो भाई कितनी जिम्मेदारियां उसको दोगे? खुद कुछ भी जिम्मेदारी तो उठाओ, कुछ तो जिम्मेदारी लो अपनी। मतलब एक तरफा चीजें होती जा रही हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप शायद मतलब जगत भाभी के सपोर्ट में नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, औरत का दुख नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जगत दीदी जो हैं अगर अपनी लाइफ में चली जाती हैं, मतलब शादी कर लेती हैं, तो इससे सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे ज्यादा फायदा जगत भाभी को होने वाला है। जगत भाभी की राह का रोड़ा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद वो एक अच्छी लाइफ अपने पति के साथ गुजार सके। और अगर उन्हें बदला लेना है फिर तो ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है। फिर तो आप बदले की भावना से रोज काम करो, रोज सुबह उठो, और बदला लेने की भावना से कोई एक नया टॉपिक जो है वो फिर से शुरू कर दो, और उनका नाम लेके अपना लाइव आ जाओ, बातें करते रहो कि मुझे पता है, मैं सबूत दूंगी, मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी। अरे सबूत था तो आप आज के लाइव में दिखा देते। किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्यों इंतजार कर रहे हो? सबूत दिखाओ, खत्म करो। एक ही बार बंदे को मार दो, बार बार रोज रोज तिल तिल करके मारने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप तो अब ऐसे हो गए हो कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब असल में शेर आया तो इंसान तवज्जो भी नहीं देगा। तो जो भी सबूत है आप दिखा के चीजें खत्म करो, एक ही बार में नक्की करो। खींच खींच के रबड़ की तरह उसे बहुत बड़ा कर दिया है, और छोड़ दो, दूसरे का नाम लेना छोड़ दो। आपका पति आपके साथ गलत कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपके पति की है। आप अपने पति से शिकायत करो, आप अपने पति से लड़ाई करो, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। पर अब पूरी जिंदगी आप किसी तीसरी औरत का नाम लेते रहोगे
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ना पति मिले, ना पैसा मिले और ना ही लोगों का प्यार मिले, आप बहुत कुछ मिस कर देंगी। तो शायद अब आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और हमारा सपोर्ट आपके साथ है और हमेशा रहेगा। बस आप भी थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वैसे आपको बता दें कि मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है और नया साल आने वाला है, तो नए साल की खरीदारी जो है आप मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पर आराम से कर सकते हैं। तो जाइए, शॉपिंग करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने टैग कर रखे हैं, अटैच कर रखे हैं, लिंक दिया हुआ है। तो जाइए और शॉपिंग करिए और एंजॉय करिए, क्योंकि नया साल आने वाला है और नई नई वीडियोस भी हम आपके लिए बनाते रहेंगे इसी तरह।